Hello everyone, this is CA Mukul Kedia and once again you all are welcome to the GST Crash Course. तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हमने लास्ट क्लास में करा था इनपुट टैक्स क्रेडिट और रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन से सेक्शन 20 से 30 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट और इसके अलावा रूल 8 to 26 ऑफ सेंट्रल जीएसटी रूल्स। तो रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले हम तीन डेफिनेशन है जो आज हमारी यूज होंगी उनको कवर कर लेते हैं। पहले सबसे पहली डेफिनेशन है एग्रीगेट टर्नओवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर एंटायर जीएसटी लॉ। एग्रीगेट टर्नओवर मेरी होगी जो मेरी P&L की क्रेडिट साइड है, जो मेरी रेवेन्यू साइड है, वो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लो, जैसे इट इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज। अब टैक्स तो मैं रिवर्स चार्ज में अपनी इनवर्ट सप्लाई पे भी देता हूँ, बट नहीं, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर। तो मेरे को एग्रीगेट टर्नओवर में खाली P&L की क्रेडिट साइड लेनी है, डेबिट साइड नहीं आएगी। excluding the value of inward supplies on which tax is payable under RCM, but it includes exempt supply। अब exempt supply में हमें पता है सप्लाई नॉट लेवेबल टू टैक्स भी exempt सप्लाई होती है, जैसे मेरी पेट्रोल हो गई, लिकर होगी, ये भी मेरी exempt सप्लाई में आएगी। फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब मेरी किसी भी तरीके की आउटवर्ड सप्लाई है तो वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। एंड फिर लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द पर्सन, मेरी जितनी भी ब्रांचेस है, अगर मैं कंपनी हूँ, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हूँ, अगर मेरे एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है तो एग्रीगेट टर्नओवर विल बी माय टर्नओवर ऑन ऑल द जीएसटी नंबर कंबाइंड। सपोज मेरी एक यूनिट है दिल्ली में, एक यूनिट है फरीदाबाद में, दिल्ली की यूनिट की टर्नओवर है 20 लाख, फरीदाबाद की है 30 लाख, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर होगी 50 लाख। मतलब मेरे को जो कंपनी एज ए होल जो मेरे पैन नंबर पे टर्नओवर है वो मेरे को देखनी है एग्रीगेट टर्नओवर में। ऑफ द पर्सन हैविंग द सेम पैन, एग्रीगेट टर्नओवर इज ऑलवेज पैन बेस्ड बट एक्सक्लूड्स जीएसटी। ऑब्वियसली जीएसटी मेरी टर्नओवर का पार्ट नहीं होता। मेरी सपोज P&L में टर्नओवर आ रही है 1 लाख रुपीज और जीएसटी कलेक्ट किया था उस पर 18,000, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर होगी 1 लाख ओनली। दूसरी डेफिनेशन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, जैसे सपोज दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा, मेरी फरीदाबाद में यूनिट है, कोई मेरी शॉप है, वो दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा, तो वहाँ जाके मैं 15 डेज के लिए ट्रेड फेयर में गया और वहाँ पे अपना एक काउंटर लगाया मैंने, तो मैं दिल्ली के लिए हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स या सर्विसेज, कुछ भी सप्लाई कर सकता हूँ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, चाहे एज ए प्रिंसिपल करूँ, एजेंट करूँ या किसी भी कैपेसिटी में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ओकेजनली करता हूँ ट्रांजैक्शन गुड्स या सर्विस की इन अ स्टेट जहाँ पे मेरा कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब सपोज मेरी दिल्ली में शॉप है, लाजपत नगर में मेरी शॉप है और मैं ट्रेड फेयर में गया, ट्रेड फेयर में मैंने स्टॉल लगाया 15 दिन के लिए, तो मेरा जो लाजपत नगर वाला जीएसटी नंबर है मैं उसी पे काम कर सकता हूँ, फिर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होऊंगा, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ। लेकिन अगर मैं दूसरी स्टेट से दिल्ली आया हूँ फॉर सप्लाइंग एनी गुड्स या सर्विसेज, तो फिर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन जाऊंगा। अब इसमें सर्विस के केस में कई बार कंफ्यूजन होती है कि सपोज मेरी दिल्ली में ऑफिस है और मेरे को मुंबई में किसी बैंक की या किसी क्लाइंट की ऑडिट मिली, तो मेरे को उसके लिए मुंबई जाना पड़ता है, तो मैं 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए मुंबई गया, तो फ्रेंड्स मैं उस केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूँ क्लाइंट प्लेस पे, मेरा खुद का कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जरूरी है कि मेरा दूसरी स्टेट में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मैंने एक टेम्पररी बेसिस पे कोई बिजनेस करने के लिए कोई प्लेस लिया है। फिर तीसरी डेफिनेशन है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फॉरेन से इंडिया आता है। मतलब पर्सन हु occasionally undertakes transaction of goods but who has no fixed place of business or residence in India, उसका ना इंडिया में कोई बिजनेस है ना इंडिया में उसका रेजिडेंस है, फिर वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है उसमें तीन सेक्शन 22, 23, 24, ये तीन सेक्शन तो बात करते हैं कि किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, और फिर आगे के सेक्शन है प्रोसीजर से रिलेटेड कि कैसे मिलेगा और कैंसिल कैसे होगा। तो पहले सेक्शन 22 बताता है कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना है, फिर 23 बताता है किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, फिर 24 बताता है कि 22 को भूल जाओ, 24 में जिनके नाम लिख दिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। फिर 25 बताता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की कैसे मिलेगा। 26 सिंपल सेक्शन है, कहते हैं कि अगर एसजीएसटी एक्ट में मिल गया तो उसको सीजीएसटी में भी मान लेंगे। 27 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात करता है। 28 बात करता है कि अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसको अमेंड कैसे करेंगे। 29 कैंसिलेशन की बात करता है और 30 बात करता है कैंसिल होने के बाद उसको रिवोक कैसे करें। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 22 से 24। सबसे पहले सेक्शन 22।
पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इसमें 4 लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इन 4 लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सबसे पहला टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर, सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स ₹20 lakhs। अब इसमें ये नहीं लिखा कि करंट ईयर या लास्ट ईयर की किस साल की देखनी है, ये नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि जैसी मेरी टर्नओवर 20 lakhs को क्रॉस करेगी मेरे को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और फिर एक बार मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, फिर मेरे को आगे हमेशा जीएसटी चार्ज करना जरूरी है, जब तक मैं उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करा देता। जैसे हमारे सर्विस टैक्स में होता था कि 10 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट थी कि ठीक है, अब जब 10 लाख से ऊपर की आपकी सप्लाई होगी, सर्विस होगी, तो आप सर्विस टैक्स लगाओ और 10 लाख तक आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी में एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर चाहे आपकी 100 रुपए की भी सेल हो, तब भी आपको जीएसटी चार्ज करना कंपलसरी है। तो मतलब सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स ₹20 lakhs। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट रखी है 10 lakhs। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो 11 थी, लेकिन एक्ट में एक पावर और दे दी कि अगर कोई स्टेट चाहे तो अपनी टर्नओवर को 10 से बढ़ा के 20 कर सकती है। तो 7 स्टेट्स ने अपनी लिमिट को 10 से बढ़ा के 20 कर दिया। आज की डेट में खाली 4 स्टेट्स है जिसमें 10 lakhs की लिमिट है, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में 20 lakhs की लिमिट है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है ये हम आगे कवर करेंगे अभी। और फिर एक अमेंडमेंट आई है अभी, फाइनेंस एक्ट 2019 से एक अमेंडमेंट आई थी जो 1 जनवरी से एप्लीकेबल है, 1 जनवरी 2020 से जो एप्लीकेबल हुई है। दिस टर्नओवर लिमिट में बी एनहांस्ड टू ₹40 lakhs। अगर मैं खाली गुड्स में डील कर रहा हूं तो इस टर्नओवर लिमिट को 40 lakhs तक भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक नोटिफिकेशन लानी पड़ेगी और स्टेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और एक इसमें क्लैरिफिकेशन भी दे दी साथ में गवर्नमेंट ने कि सपोज आपकी गुड्स की आप सप्लाई कर रहे हो पर साथ में आपको थोड़ी इंटरेस्ट इनकम होगी, आपकी एफडी थी, फर्म के नाम से कोई एफडी थी, या कंपनी आपकी कंपनी में कोई एफडी थी, एफडी से आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिली, तो गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दे दिया, उस इंटरेस्ट इनकम को हम टर्न सप्लाई ऑफ गुड्स ही मान लेंगे, उसके कारण हम आपका ये एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स से आपको बाहर नहीं करेंगे। पर ये नोटिफिकेशन तो आ गई, ये लॉ में प्रोविजन आ गया, पर इसको भी इफेक्टिव नहीं किया। अभी किसी भी इस तरीके की नोटिफिकेशन नहीं है कि कोई स्टेट इसको फॉलो कर रही है। अभी भी एक 40 lakhs की लिमिट है, लेकिन वो सेक्शन 23 में आएगी जिसको हम अभी कवर करेंगे। अब मैं आपको फिर बता दूं, ये लॉ में प्रोविजन डाल दिया, 1 जनवरी 2020 से प्रोविजन डाल दिया लॉ में, पर अभी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया है गवर्नमेंट ने। मतलब नॉर्मल क्राइटेरिया में लिमिट है आपकी 20 lakhs, गुड्स या सर्विस दोनों। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट है 10 lakhs, खाली 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बची है। और एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में आप कर रहे हो तो फिर आपके लिए लिमिट हो सकती है 40 lakhs, बट इसको भी इफेक्टिव नहीं किया। दूसरी कैटेगरी है पर्सन जो एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड थे, जैसे कोई एक्साइज में, सर्विस टैक्स में किसी लॉ में रजिस्टर्ड था तो उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी था। फिर उसके लिए माइग्रेशन के प्रोविजंस भी लाई थी गवर्नमेंट रूल 24 में। और उसमें फिर ये भी था अगर कि सपोज आप जीएसटी में लायबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप माइग्रेटेड नंबर को कैंसिल भी करा सकते थे। फिर थर्ड और फोर्थ बात करते हैं ट्रांसफरी ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस ट्रांसफर हो गया, कि आपका एज ए फर्म काम कर रहे थे फिर आपने एज ए कंपनी काम करना शुरू कर दिया, या फिर डेथ होगी प्रोप्राइटर की। और फोर्थ बात करता है कि अगर कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के थ्रू हुआ है कुछ, कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, जैसे कोई अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, परसुएंट टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो इन दोनों ही केसेस में ट्रांसफरी शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ये दोनों सिंपल केस है। कोई मान लो बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, बिजनेस आप दूसरा आदमी चलाएगा उसे, तो फिर ट्रांसफरी को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं उसमें थोड़ा, कि एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड सप्लाई मेड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑल्सो, कि सपोज मैं एजेंट हूं और मैं कई लोगों के बिहाफ पे सप्लाई करता हूं, तो वो भी एजेंट की टर्नओवर में इंक्लूड करी जाएगी। और दूसरा जॉब वर्कर है, हमने जॉब वर्कर ने जो गुड्स की सप्लाई करी, तो वो जॉब वर्कर के लिए सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो प्रिंसिपल की टर्नओवर में इंक्लूड होगी। तो सेक्शन 22 देख लिया, इसमें 4 केसेस है। पहला टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया, दूसरा माइग्रेटेड असेसी, और थर्ड फोर्थ है जो ट्रांसफरी ऑफ बिजनेस। अब सेक्शन 24 और 23 हमें एक साथ करने पड़ेंगे। 23 बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, मतलब कौन लोग हैं जिन्हें जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, चाहे इनकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। उसी केस में अगर 20 लाख से कम है तब तो ऑब्वियसली जीएसटी नंबर नहीं लेना। हम बात यहाँ पे तभी कर रहे हैं अगर आपकी टर्नओवर लिमिट 20 लाख से ज्यादा है। सबसे पहला एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज विच आर होली एग्जेम्प्ट या फिर नॉट लायबल टू टैक्स। मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर के केस में हमें पता है मेडिकल सर्विसेज आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी,
तो चाहे अगर डॉक्टर की रिसिप्ट चाहे 50 लाख की भी है तब भी उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 50 लाख की प्रोफेशनल रिसिप्ट के साथ उसको 2 लाख रुपीज की रेंटल इनकम होगी फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो मेरी टर्नओवर 52 लाख है और उसमें होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं है, थोड़ी मेरी टैक्सेबल टर्नओवर भी है। चाहे वो मेरी टैक्सेबल टर्नओवर 20 लाख से कम है पर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो गई, इसलिए मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, अगर कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर है, कोई ऐसा आदमी जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में डील कर रहा है, अगर वो होली एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है तो मेरे को सेक्शन 23 में एग्जेम्प्टेड हो। लेकिन अगर मेरे को 100 रुपए की भी टैक्सेबल सर्विस मैंने दे दिया, टैक्सेबल गुड्स की मैंने सप्लाई कर दी, तो फिर मेरे को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, प्रोवाइडेड मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, मैं सेक्शन 22 में लायबल हो जाऊंगा। सिमिलरली नॉट लायबल टू टैक्स, नॉट लायबल टू टैक्स हो गया मतलब पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर लिकर। अगर मैं खाली इन्हीं में डील करता हूं तो मेरे को जीएसटी नंबर नहीं लेना, लेकिन पेट्रोल पंप में और भी कोई इनकम आ गई, कोई टैक्सेबल सप्लाई भी आ गई, सपोज उसने कोई मोबिल ऑयल सेल कर दिया या फिर उसमें कोई रेंटल इनकम होगी, तो उस केस में जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। फिर दूसरी कैटेगरी है एग्रीकल्चरलिस्ट। एग्रीकल्चरलिस्ट हो गया मतलब किसान। इसमें खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर है। एग्रीकल्चरलिस्ट की हम डेफिनेशन एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के साथ कवर कर चुके हैं। इसमें खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ आएगा जो खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है या अपनी फैमिली से कराता है या लेबर से कराता है, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो अपने सुपरविजन में कराए। लेकिन हाँ, अगर कोई कंपनी है, कंपनी ने एग्रीकल्चर का काम शुरू किया है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिफाइड सर्विसेज। तो नोटिफाइड सर्विसेज कवर करने के लिए हमें पहले सेक्शन 24 देखना पड़ेगा, क्योंकि 22 में तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आपकी 20 लाख से कम टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 24 में 12 कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी कर दिया। तो उन्हीं में से कुछ लोगों को बाहर करने के लिए, जो कंपलसरी थे उनमें से कुछ लोगों को बाहर करने के लिए सेक्शन 23 में नोटिफिकेशंस निकाली गई। तो हम वो कंपलसरी कैटेगरी भी करेंगे और उसके साथ में वो एग्जेम्प्टेड पर्सन भी देखेंगे। सबसे पहला, पर्सन हु इज मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अब चाहे मैं गुड्स की या सर्विस की इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। फिर सपोज मैं फरीदाबाद में मेरी यूनिट है, मेरे पास दिल्ली से कोई, मैंने दिल्ली में कोई सप्लाई की, मेरी टर्नओवर 20 लाख से कम है पर मैंने दिल्ली में 100 रुपए की सेल कर दी, 1000 रुपए की सेल कर दी, तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। सिमिलरली मैं फरीदाबाद में चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैंने दिल्ली की किसी कंपनी को कोई सर्विस दे दी, तो चाहे मेरी टर्नओवर 20 लाख से कम हो पर मेरे को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अब इस केस में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि काफी लोगों को परेशानी हो रही थी, जिनके टर्नओवर मान लो काफी कम है, छोटे पर्सन थे, उनको काफी दिक्कत आ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट को एक रिलीफ देना पड़ा। सबसे पहले रिलीफ आया जॉब वर्कर के लिए कि अगर आपकी जॉब वर्क की इनकम है, खाली जॉब वर्कर है और आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है एक्सेप्ट ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी वाले जॉब वर्कर्स को हटा दिया, आप ज्वेलरी के अलावा और किसी आइटम में डील करते हो, जॉब वर्क की आपकी इनकम है, सर्विस इनकम है और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो चाहे आप इंटरस्टेट भी दे रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इसमें फिर बात बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, ये जितने भी हम एग्जाम्पशंस कवर कर रहे हैं इन केस में एग्रीगेट टर्नओवर मेरी 20 लाख से कम होनी चाहिए। अगर टर्नओवर मेरी 20 लाख को क्रॉस कर गई फिर ये एग्जाम्पशन मेरे लिए काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आ गया जॉब वर्कर जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है एक्सेप्ट ज्वेलरी। फिर जॉब वर्कर के बाद बाकी सर्विस सेक्टर की भी डिमांड है कि कई बार कमीशन इनकम होती है जिसमें एक आदमी, दोनों पार्टीज अलग अलग स्टेट्स में होती है, या फिर जैसे चार्टेड अकाउंटेंट ही हो गया। आपको पहले ध्यान होगा सर्विस टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था इंटरस्टेट सप्लाई का, पर जीएसटी में आ गया। तो सर्विस सेक्टर को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया अगर आप खाली सर्विस में डील कर रहे हो तो इंटरस्टेट वाला क्राइटेरिया आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। फिर इसके बाद गुड्स के केस में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और अदर गुड्स। अदर गुड्स बेसिकली मेरे हैंडमेड गुड्स होते हैं, अगर मैं इनकी इंटरस्टेट सेल कर रहा हूँ तब भी मेरे को जीएसटी नंबर नहीं लेना, प्रोवाइडेड मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है। फिर दूसरा आया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं ट्रेड फेयर लगाता, मैं उसमें अपने कोई स्टॉल लगाने गया दूसरी स्टेट में, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी था। हो सकता है मेरी फरीदाबाद में जो शॉप है वहां पे मेरी टर्नओवर 20 लाख से कम हो, पर मैं दिल्ली में जाके अगर अपनी स्टॉल लगा रहा हूँ ट्रेड फेयर में तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में भी गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया, जैसे इंटरस्टेट सप्लाई में दिया सेम रिलीफ यहाँ पे भी दिया, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड अदर मैनमेड गुड्स, कि आप लोगों को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ही एग्जाम्पशंस में एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि इन लोगों को ईवे बिल बनाना पड़ेगा, हम ईवे बिल आगे कवर करेंगे। इन लोगों को पैन नंबर होना कंपलसरी और पैन के बेसिस पे इनको ईवे बिल बनाना पड़ेगा।
पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। फिर तीसरा आ गया नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई बाहर से आदमी इंडिया में आया फॉर टेम्पररी बेसिस, तो उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। इस केस में हैंडीक्राफ्ट गुड्स की भी एग्जाम्पशन नहीं है। अब जैसे सूरजकुंड में क्राफ्ट मेला होता है, वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का क्राफ्ट मेला होता है, तो सपोज सूरजकुंड हरियाणा में, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में कोई दिल्ली से आया और उसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहा है, तो उसको एग्जाम्पशन दे दी गवर्नमेंट ने। लेकिन सपोज कोई आदमी है जो फॉरेन से आया और वो हैंडीक्राफ्ट में अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स की अपना एग्जीबिशन कर रहा है, तो उसको एग्जाम्पशन नहीं है, उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। फिर पेयर ऑफ आरसीएम, मतलब अगर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तब भी। जैसे सपोज जीटीए के केस में हमें पता है कि अगर जीटीए किसी फैक्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो चाहे फैक्ट्री की खुद की लिमिट 20 लाख से कम है, टर्नओवर 20 लाख से कम है, उसने जीएसटी नंबर नहीं लिया। पर अगर जीटीए किसी फैक्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट की, तो फिर फैक्ट्री को आरसीएम में टैक्स पे करना है, तो उस केस में फैक्ट्री को फिर जीएसटी नंबर भी लेना कंपलसरी है। और एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया, फिर आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे भी टैक्स लगाना पड़ेगा। तो पेयर ऑफ आरसीएम, मतलब जिसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, उसके लिए जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और इधर ट्रांसपोर्टर के वो फैक्ट्री के ऊपर तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप जीएसटी नंबर लो, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है उसको रिलीफ दे दिया। गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कह दिया कि अगर आप खाली ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या ऐसे गुड सप्लाई कर रहे हो जिसमें खाली रिवर्स चार्ज में टैक्स लगेगा, तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेने की कंपल्शन नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्टर, वही सेम एग्जांपल कि ट्रांसपोर्टर खाली फैक्ट्री को या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, फिर चाहे उसकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो, पर उसको जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसको फॉरवर्ड चार्ज में 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना। अब आरसीएम में ही मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे टीडीएस पर्पज से कई लोगों को जीएसटी नंबर लेना पड़ जाता था, कि इसको आगे हम कवर करेंगे, या इसको चलो टीडीएस के साथ ही बात कर लेंगे इसकी भी। अब फिर तीन कैटेगरी है मेरी ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। सबसे पहले हमने सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 पढ़ा था, उसमें तीन कैटेगरीज थी, तीन सर्विसेज थी। कौन कौन सी? अर्बन क्लैब, ओयो रूम्स और फिर ओला उबर। इन तीन केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना था। तो जहाँ पे सेक्शन 9(5) में ई कॉमर्स जिस पर्सन को जीएसटी पे करना है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। फिर दूसरा हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। ये टीडीएस टीसीएस के हम प्रोविजंस पढ़ेंगे आगे। तो अगर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर और आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। फिर ये तो दोनों हो गए ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं उस आदमी की जो उन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है। तो पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसमें 9(5) को रिलीफ दे दिया। जैसे आप ओला उबर के थ्रू आप कैब की सर्विसेज दे रहे हो, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जीएसटी था। या फिर आप अर्बन क्लैब के केस में आप हाउसकीपिंग की सर्विस दे रहे हो, तो अर्बन क्लैब के ऊपर जीएसटी की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आप इन तीन के अलावा और कोई सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या गुड्स की सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अब इस केस में अगेन गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया सर्विस सेक्टर को, कि अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। अब इस चीज को थोड़ा एक बार ध्यान से समझना, कि अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर गुड्स सेल कर रहे हो, तो चाहे आपकी 100 रुपए की भी सेल है, आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट और अर्बन क्लैब पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। गुड्स के केस में कोई बेनिफिट नहीं है, सर्विस के केस में 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। उस केस में ई कॉमर्स का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। अगर आपको टीडीएस काटना है, जैसे गवर्नमेंट को टीडीएस काटना होता है, कुछ 2.5 लाख के ऊपर के इनवॉइस होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टीडीएस काटना है, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। और हमें ट्रांसपोर्टर के केस में याद हो, हमने पढ़ा भी था ट्रांसपोर्टर के केस में, कि अगर आपको जीएसटी नंबर लेना ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, तो आपके ऊपर ट्रांसपोर्ट में रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। और ये जो टीडीएस नंबर होता है या फिर टीसीएस नंबर होता है, ये सेपरेट नंबर होता है। ये इन केस में हमारे एक तो नॉर्मल नंबर होता है जिसपे हम आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे करते हैं, और एक टीडीएस या टीसीएस नंबर होता है जिसके ऊपर हम टैन नंबर टाइप, जैसे हमारे इनकम टैक्स में पैन और टैन होता है, तो सिमिलरली एक अलग जीएसटी नंबर है, उसके ऊपर हमें टीडीएस या टीसीएस डिपॉजिट कराना होता है। इसका रजिस्ट्रेशन भी अलग होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर नाइन्थ कैटेगरी है एजेंट, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। कि मतलब आप एजेंट हो और आप और किसी के बिहाफ पे परचेज या सप्लाई कर रहे हो कुछ, तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। इसमें एजेंट के केस में शेड्यूल 1 वाले एजेंट आएंगे, कि आप इनवॉइस अपने बिहाफ पे आप इनवॉइसिंग अपने नाम से कर रहे हो।
अगर सपोज आपने किसी कंपनी की एजेंसी ले ली, आपने कोई अपना शोरूम खोल लिया, आपने सपोज मारुति की एजेंसी ले ली, तो ठीक है, आप टर्नओवर के कारण आप जीएसटी नंबर ले लोगे, पर आप एजेंट वाले क्राइटेरिया में नहीं आओगे। यहाँ पे एजेंट वाले क्राइटेरिया में हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो परचेज नहीं करे गुड्स, वो सप्लाई मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये अगेन एक सेपरेट जीएसटी नंबर होता है, इसको हम लास्ट वीडियो में आईटीसी के साथ हम इसको कवर कर चुके। ये हमारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से अलग एक रजिस्ट्रेशन होगा आईएसटी, मतलब एक प्रीमाइसिस पे मेरा नॉर्मल जीएसटी नंबर भी हो सकता है और आईएसटी का नंबर भी हो सकता है। फिर अगला है पर्सन ओआईडीआर की सर्विसेज, कि अगर आप फॉरेन से ओआईडीआर की सर्विसेज दे रहे हो टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, तो उस केस में भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी, इसको हम आईजीएसटी एक्ट में कवर भी कर चुके। फिर नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, अभी तक कोई ऐसा पर्सन नोटिफाई नहीं किया गवर्नमेंट ने, बस खाली एक पावर ले लिया अपने पास एक्ट में कि हम किसी को नोटिफाई भी कर सकते हैं जिसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। तो ये हो गया हमारे सेक्शन 24। इसमें 12 कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। उन 12 में से 6 को गवर्नमेंट ने रिलीफ भी, उन 12 में से 6 रिलीफ दे दिए, जो कि इन केसेस में ठीक है आप वो जीएसटी नंबर नहीं लो तब भी काम चल जाएगा। 6 में सॉरी 7 रिलीफ दे दिए गवर्नमेंट ने। अब सेक्शन 23 में हम 3 तो बात कर चुके, होली एग्जेम्प्ट, नॉट लायबल टू टैक्स, एग्रीकल्चरलिस्ट। उसके बाद नोटिफाइड कैटेगरी, नोटिफाइड में ये 7 कैटेगरी तो हम ऊपर कवर कर चुके। इसके अलावा एक रिलीफ और गवर्नमेंट ने दिया है कि अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो फॉर टर्नओवर अप टू 40 लैक्स, तो ऊपर तो हमने सेक्शन 22 में बात किया, वो लॉ में प्रोविजन डाल दिया गवर्नमेंट ने, पर अभी तक उसको इफेक्टिव नहीं किया, उसके अगेंस्ट कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली। जो नोटिफिकेशन चल रही है अभी वो सेक्शन 23 की चल रही है। आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हो और आपके टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। पहली, यू आर नॉट सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको गुड्स। ये 3 वही गुड्स हैं जो हमारे कंपोजिशन स्कीम में भी थे, लेकिन हाँ कंपोजिशन में खाली मैन्युफैक्चरर के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन थी, यहाँ पे ट्रेडर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप सप्लाई कर मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी करो, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको गुड्स की, तो आप 40 लैक्स वाले लिमिट का बेनिफिट नहीं ले सकते। हाँ लेकिन आपकी अगर लिमिट टर्नओवर 20 लाख से कम है तो ऑब्वियसली आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना, क्योंकि आप 20 लाख वो सेक्शन 22 में बाहर हो जाओगे। और फिर कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने 40 लैक्स की लिमिट के नहीं मानी, तो इसमें 4 तो स्टेट्स वही होगी जो ऊपर हमने कवर की थी, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, जिन्होंने 20 लैक्स पे नहीं गए, जो 10 लैक्स पे रुक गए, तो ऑब्वियसली वो 40 लैक्स पे भी नहीं जाएंगे। 4 स्टेट्स तो वही होगी। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड, ये चारों भी स्पेशल स्टेट्स हैं, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड। और 2 नॉर्मल स्टेट्स जिन्होंने ये 40 लैक्स का क्राइटेरिया नहीं माना, पुडुचेरी और तेलंगाना। मतलब 4 10 लैक्स वाली, फिर 4 ये स्पेशल स्टेट्स और होगी, 4 4 8 और 2 ये स्टेट्स, मतलब 10 स्टेट्स ऐसी है जहां 40 लैक्स का क्राइटेरिया नहीं लगता। एक बार इनकी स्पेशल स्टेट्स को एक बार और इसमें इस नोटिफिकेशन में और ऊपर एक क्या डिफरेंस है, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि लॉ में तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने कि अगर आपकी खाली एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्जाम्प्ट इंटरेस्ट इनकम है, तो भी हम आपको सप्लायर ऑफ गुड्स मान लेंगे, पर इस नोटिफिकेशन में ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया। मतलब इस नोटिफिकेशन के केस में अगर आपकी सपोज गुड्स की सेल है 30 लैक्स की, 35 लैक्स की, लेकिन आपको इंटरेस्ट इनकम होगी 50,000 की, तो फिर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर मानी जाएगी एंड यू आर नॉट एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। ये रिलीफ जो लॉ में दिया है वो भी इस नोटिफिकेशन में ऐसा कोई रिलीफ गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को भी। कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, अप टू 11। इन 11 में से 8 स्टेट्स तो नॉर्थ ईस्ट की हमारी, और 3 स्टेट्स जो अलग हैं जो हमें नाम याद रखने हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। मतलब 8 तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं और 3 ही हमारी नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में इन सभी स्टेट्स का अलग अलग वो है, ट्रीटमेंट है। पहले तो 4 स्टेट्स जो हमने बात की थी जो 10 लाख के क्राइटेरिया में रुक गए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इनमें चाहे आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करो चाहे गुड सर्विस दोनों की सप्लाई करो, यहाँ पे 10 लैक्स का ही क्राइटेरिया है। फिर 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जो 20 लैक्स पे आके रुक गए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड। मतलब यहाँ पे आसाम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स कवर हो गई हैं।
ये 8 स्टेट्स ऐसी हैं और प्लस उत्तराखंड, ये 8 स्टेट्स ऐसी हैं जो 40 लाख वाले बेनिफिट में नहीं गए, ये 20 लाख जो नॉर्मल क्राइटेरिया था उसमें आके रुक गए। अब 3 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जो 40 लैक्स में चले गए, आसाम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे अगर आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट है आपके लिए टर्नओवर लिमिट है 20 लैक्स। लेकिन आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट है 40 लैक्स। मतलब ये 3 स्टेट्स मेरी बाकी नॉर्मल स्टेट जैसे मेरी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होगी, ये मेरी नॉर्मल स्टेट्स की तरह बिहेव करेंगे। गुड्स या सर्विस के केस में 20 लैक्स, एक्सक्लूसिवली इन केस ऑफ गुड्स 40 लैक्स। लेकिन मेरी 2 नॉर्मल स्टेट्स हैं, पुडुचेरी और तेलंगाना, जो इस 40 लाख वाले क्राइटेरिया में नहीं गए, वो 20 लाख पे रुक गए कि चाहे इनमें एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करो, चाहे गुड्स या सर्विस दोनों में डील करो, आपके लिए टर्नओवर लिमिट है, रजिस्ट्रेशन लिमिट है 20 लैक्स ओनली। तो स्पेशल कैटेगरी की 11 स्टेट्स थी, 11 में से 3 स्टेट्स मेरी नॉर्मल स्टेट्स बन गई, आसाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। और उन्होंने कहा कि नहीं हम 40 लाख वाले बेनिफिट को ले रहे हैं, 40 लाख वाले क्राइटेरिया में जा रहे हैं, तो 3 स्टेट्स इसमें से बाहर हो गई। और 2 स्टेट्स अलग हैं जो मेरी इसमें 40 लाख वाले लिमिट को जिन्होंने छोड़ दिया, पुडुचेरी और तेलंगाना। इन्होंने कहा कि नहीं हमें 20 लाख से ज़्यादा लिमिट नहीं बढ़ानी। अब इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को देखना जरूरी है। अगर किसी की भी यूनिट सपोज स्पेशल कैटेगरी स्टेट या किसी ने स्टेट में है, तो उस केस में हमारे लिए टर्नओवर क्राइटेरिया हो जाएगा विच एवर इज लोअर। सपोज मेरी एक यूनिट है दिल्ली में और एक यूनिट है मेरी त्रिपुरा में, और मेरी सपोज दिल्ली वाली यूनिट की टर्नओवर है 6 लैक्स, त्रिपुरा वाली यूनिट की भी टर्नओवर है 6 लैक्स, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हुई? एग्रीगेट टर्नओवर मेरी 12 लैक्स। तो अगर मैं दिल्ली और हरियाणा में होता तो मेरे को 20 लैक्स का बेनिफिट मिल जाता, जीएसटी नंबर नहीं लेना होता। पर क्योंकि मेरी एक यूनिट त्रिपुरा में भी है, तो मेरे लिए टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा 10 लैक्स पे, और मेरा 10 लैक्स से ऊपर टर्नओवर होती है, मेरे को जितनी भी स्टेट्स में मेरी यूनिट है, मेरे को हर स्टेट में जीएसटी नंबर लेना होगा। अब मैं दिल्ली में जाके ये नहीं कह सकता कि दिल्ली में तो मेरे को 20 लैक्स का बेनिफिट दो, नहीं। एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया किसी भी अपने पैन नंबर के किसी भी यूनिट के लिए, तो आपको ऑल इंडिया सभी यूनिट्स के लिए जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। सिमिलरली अगर मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करता हूँ, तो अगर मेरी एक यूनिट दिल्ली में एक यूनिट आसाम में है, तब तो मेरे को 40 लैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन सपोज एक यूनिट दिल्ली में और एक यूनिट तेलंगाना में, तो मेरे को 20 लैक्स का ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना ने 20 लैक्स से ज़्यादा अपनी लिमिट नहीं बढ़ाई। और फिर ये जो 3 आइटम्स थे मेरे, आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको, इसके केस में ऑब्वियसली मेरे को खाली 20 लैक्स का ही बेनिफिट मिलेगा, इन केसेस में 40 लैक्स का बेनिफिट नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा स्पेशल स्टेट्स और रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 22 में 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन, कि नॉर्मल स्टेट्स में 20 लैक्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लैक्स, और लिमिट एनहांस कर सकती है गवर्नमेंट 40 लैक्स तक इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये लिमिट एनहांस सेक्शन 22 के थ्रू गवर्नमेंट ने अभी नहीं की। अभी कौन से हमारा 40 लैक्स वाली लिमिट चल रहा है? हमारी लिमिट चल रही है सर्विस सेक्शन 23 की नोटिफिकेशन की। अब 24 में गवर्नमेंट ने बता दिया कि 12 कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। लेकिन इनमें से कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया। रिलीफ दिया सेक्शन 23 में, कि सेक्शन 23 में कुछ तो 24 वाले पर्सन को रिलीफ दे दिया। एक मेरा 40 लैक्स की एक नोटिफिकेशन निकाल दी एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, इंक्लूडिंग तेलंगाना एंड पुडुचेरी, कुछ स्टेट्स को छोड़ के में 40 लैक्स का टर्नओवर क्राइटेरिया लग जाएगा। और फिर वो पर्सन जो एक्सक्लूसिवली होली एग्जाम गुड्स या नॉट लायबल टू टैक्स में डील करते हैं, उनको जीएसटी नंबर नहीं लेना, और एग्रीकल्चरलिस्ट को जीएसटी नंबर नहीं लेना। ये तो हमने बात कर ली कि किन किन लोगों को जीएसटी नंबर लेना है या नहीं लेना। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रोसीजर्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन। थैंक यू।